जादुई काफला और खोई हुई सल्तनत अक्सा अपनी खिड़की के करीब बैठी थी कि अचानक दूर से रोशनी की एक कतार दिखाई दी। ये रोशनी गांव के रास्ते पर एक काफले की सूरत में बढ़ रही थी। काफले के जानवरों की गर्दनों पर झूलते हुए सुनहरे घंटों की आवाज और हल्की धुंध में लिपटे लोगों की सरगोशियां बहुत पुरस्रार थी। अक्सा ने हिम्मत की और काफले के करीब गई। वहां एक बुजुर्ग शख्स ने उसे देखा और कहा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अक्सा हैरान और डरी हुई अक्सा को उन्होंने एक दावत में शामिल होने को कहा जहां मुख्तलिफ जादू। इस बुजुर्ग ने बताया कि वो एक खोई हुई सल्तनत को बचाने के मिशन पर हैं और ये कि अक्सा इसमें अहम किरदार अदा करेगी। उन्होंने एक पुरस्कार नक्शा अक्सा के हाथ में दिया जो रोशनी बखेरता था। अक्सा काफले के साथ एक सुनसान सहरा के रास्ते पर रवाना हुई। रास्ते में उन्होंने सुनहरे रेत के टीले और आसमान पर सितारों का हुसैन नज़ारा किया जो रास्ता दिखा रहे थे। काफिला एक कदीम पथरीली चट्टान के करीब रुका जहां एक दरवाज़ा था जो निहायत खूबसूरत नक़ूश से मुज़य्यन था। बुजुर्ग ने अक्सा से कहा कि सिर्फ वही इसे खोल सकती। खुलने पर एक हैरत अंगेज जादुई दुनिया सामने आई जहां रंग बिरंगे परिंदे और शफाफ नदियां बह रही थीं। अक्सा और काफिले को एक पुरस्कार दुश्मन ने रोका जो सियाह लिबास में मलबूस था और अंधेरों की ताकतों का मालिक था। बुजुर्ग ने अक्सा को बताया कि सल्तनत को बचाने के लिए जादुई तलवार की ज़रूरत होगी जो सिर्फ नेक दिल इंसान के हाथों में आ सकती है। अक्सा ने जादुई आईना इस्तेमाल किया जिसमें खोई हुई सल्तनत की झलक दिखाई दी। ये एक खूबसूरत लेकिन वीरान जगह थी जिसे दोबारा जिंदा करना था। काफिला एक जादुई झील पर पहुंचा जहां अक्सा को पता चला कि सल्तनत को दुश्मन ने एक लानत के जरिए मुंजमद कर दिया था। अक्सा को अपनी पहली आजमाइश का सामना करना पड़ा जिसमें इसे अपनी हिम्मत और दियानतदारी साबित करनी थी। अक्सा ने रास्ते में जादुई मखलूकात को आज़ाद किया जिन्होंने इसे सल्तनत बचाने में मदद का वादा किया। अक्सा आखिरकार सल्तनत के मरकजी दरवाजे पर पहुंच गई जो जादुई तालों से बंद था। जब अक्सा दरवाज़ा खोलने वाली थी दुश्मन ने अपनी आखिरी चाल चलते हुए अंधेरे की ताकत को बढ़ा दिया। अक्सा ने जादुई तलवार की मदद से दुश्मन का मुकाबला किया और रोशनी की ताकत से उसे शिकस्त दी। दुश्मन के ज़वाल के बाद सल्तनत की लानत ख़त्म हो गई और वो दोबारा जिंदा हो गई। हर तरफ खुशियाँ लूट आईं। काफिला अक्सा को वापस इसके गांव ले आया जहां सब इसकी बहादुरी की कहानियां सुनने के लिए जमा थे। अक्सा ने अपनी नानी को अपनी कहानी सुनाई और नानी ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती थी तुम हमेशा खास हो। अक्सा की कलाई पर एक निशान नमूदार हुआ जो इसके जादुई सफ़र की यादगार थी। अक्सा ने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी को मज़ीद पुरस्कार और जादुई मुहिम्मात के लिए वक्फ करेगी।